हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पावर क्वेरी के एम फंक्शन से एक्सेल के अलग अलग वर्कबुक को एक फोल्डर से कैसे कंबाइन करके एक नया वर्कबुक बनाएंगे। ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए हम ये दो फंक्शन यूज करेंगे, टेबल डॉट ट्रांसफर कॉलम और टेबल डॉट कंबाइन। तो देखते हैं अब कैसे करते हैं पावर क्वेरी के माध्यम से। सेल्स नाम का ये फोल्डर है, उसमें अलग अलग सेल्स के ईयर वाइज डेटा है। ये अलग अलग वर्कबुक है। इन सब को वर्कबुक को पावर क्वेरी के एम फंक्शन से कंबाइन करके एक वर्कबुक में कैसे सब डेटा लेके आते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए पहले हम एक्सेल का एक ब्लैंक वर्कबुक लेंगे। और डेटा टैब में यहाँ से गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा में गेट डेटा करके यहाँ से फ्रॉम फाइल और फ्रॉम फोल्डर करके जिस फोल्डर में वो पूरे फाइल्स है वो फोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे अपना पूरे फाइल्स ये सेल्स फोल्डर में है, वो फोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट करके फोल्डर में जितने भी एक्सेल के वर्कबुक है वो यहाँ उनके नेम दिखेंगे। जैसे सेल्स 21, सेल्स 22, सेल्स 23, ये सब वर्कबुक वो फोल्डर में है। इस सब वर्कबुक को कंबाइन करके एक फोल्डर के ये सब वर्कबुक को कंबाइन करके एक वर्कबुक में हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं डाटा एम फंक्शन के सहायता से, वो यहाँ हम देखेंगे। अभी ये पूरा डाटा ये कंटेंट कॉलम में बाइनरी करके आया है डाटा। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ अपने को वो फाइल का नाम दिखेगा, उसमें एक फाइल का पूरा डेटा है बाइनरी में, कंटेंट में। तो इसके लिए हम एक अभी जो देखा हमने ये दो फंक्शंस, टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम्स एंड टेबल डॉट कंबाइन, ये दो एम फंक्शन के सहायता से ये 5-6 फाइल्स कैसे कंबाइन करते हो हम देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ कस्टम फॉर्मेट में जाके यहाँ वो एम फंक्शन हम लिखेंगे। वो पहला फंक्शन है टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम। और इसमें वो कंटेंट each Excel dot workbook, Excel dot वर्कबुक ये फंक्शन लिखेंगे हम
टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम्स जो सोर्स है वो सोर्स यहाँ से लेंगे और यहाँ कंटेंट का ये पूरा डाटा ये लिस्ट में डाल के यहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ कंटेंट में वो सब टेबल्स आ जाएंगे, तो उसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो पूरा टेबल का डाटा ये डेटा कॉलम में आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा कॉलम सिलेक्ट करके यहाँ से अदर कॉलम सब रिमूव कर देंगे। तो अब ये पूरा डेटा अलग अलग टेबल के माध्यम से यहाँ आ गया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप तो अलग अलग शीट्स टेबल में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये टेबल को अब अपने को कंबाइन करना है, तो इसके लिए फंक्शन है टेबल डॉट कंबाइन। देखो टेबल डॉट कंबाइन, वो जो एक्सट्रैक्टेड किए कंटेंट किया है उसको अपन ये डेटा कॉलम से कंबाइन करेंगे। तो इसके लिए हम ये फंक्शन लिखेंगे टेबल डॉट कंबाइन और उसमें वो डेटा कॉलम ऐड करेंगे जहाँ से वो पूरे टेबल कंबाइन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल डॉट कंबाइन एक्सटेंड कंटेंट, पूरा वो डेटा यहाँ से कंबाइन होके पूरा वो कंसोलिडेटेड होके एक टेबल में आ जाएगा। तो पूरे 5-6 वर्कबुक का पूरा डेटा यहाँ कंबाइन हो गया है। तो ये दो फंक्शन के माध्यम से अभी हम देख रहे थे, टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम और टेबल डॉट कंबाइन। तो दो फंक्शन के एम फंक्शन के सहायता से जो फोल्डर में जो 5-6 साल का अलग अलग वर्कबुक में जो डेटा था वो पूरा एक ही टेबल में अभी कंबाइन हो गया है। और उसको हम क्लोज एंड लोड, यहाँ से क्लोज एंड लोड टू करके एग्जिस्टिंग वर्कबुक में जहाँ अपने को ये डाटा एक्सट्रैक्ट करना है वो सेल्स को सिलेक्ट करके पूरा डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। और ये वर्कबुक, ये न्यू वर्कबुक जहाँ अपने को सेव करना है वहाँ से आप सेव कर सकते हैं। जैसे आपको डेस्कटॉप में रखना है, यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करके बुक को नाम देंगे सेल्स रिकॉर्ड करके और उसको एक्सेल वर्कबुक में सेव कर देंगे। तो ये सेल्स फोल्डर का डाटा पूरा यहाँ पे आपको सेव करके ये फाइल में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे सेल्स डाटा करके एक रिकॉर्ड अभी यहाँ से पूरा सेव कर दिया। पूरा ये रिकॉर्ड जो 5-6 वर्कबुक था अपने सेल्स फोल्डर में, ये जो सेल्स फोल्डर है इसमें जो 5-6 वर्कबुक है इसका पूरा जो कंटेंट डाटा है वो यहाँ से ने इस वर्कबुक में पूरा एक्सट्रैक्ट होके कंबाइन हो गया है। ये बहुत ही अच्छा और इजी टाइम सेव करने वाला एम फंक्शन और पावर क्वेरी के माध्यम से ये जो दो फंक्शंस हैं टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम और टेबल डॉट कंबाइन, इस दो फंक्शन के हेल्प से अपन पूरा एक फोल्डर का
अलग अलग वर्कबुक का डेटा एक वर्कबुक में कंबाइन कर सकते हैं। ये इस वीडियो में हमने आज देखा। मुझे लगता है ये आपकी बहुत ही सहायता करेगा। तो पूरा डेटा एक साथ कंबाइन करके इसके ऊपर अपन पिवट टेबल के माध्यम से अलग अलग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं साल ईयर के हिसाब से, और उनके जैसे रिक्वायरमेंट रहेंगी मैनेजमेंट की उस हिसाब से हम एक अच्छा रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, वो पूरा डेटा कंबाइन करके। तो मुझे लगता है ये आप आज का वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।